पहाड़ी न्यूज़ चैनल जो है ये एक लोगों की आवाज़ बन चुका है और आप लोगों के मसले मसाइल या जहां भी कहीं सरकार की तरफ से या माफी की तरफ से कोई फ्रॉड होता है तो आप ऐसे मामलात जो हैं उनको मंजरेआम पे लाते हैं, लोगों तक बात पहुंचती है, सरकार को भी इसका एडीडीसी की अप्रूवल हुई है और एडीसी ने एनओसी जारी किया हुआ है। जो टोटल फरार रुपए का अरबों रुपए का वहां पर फरार 30 साल से चल रहा है, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं होता रहता है। एक ही चलान पे एक चलान कटता है, सुबह शाम तक गाड़ियां चलती हैं। मैं कहता हूँ आधा घंटा। राम, आप देख रहे हैं पहाड़ी एक्सप्रेस न्यूज। आज हम लोग एक चीज का और खुलासा करने वाले और एक्सपोज करने वाले हैं कि स्कैम किस प्रकार से किए जाते हैं सरकारी दफ्तरों में, और जो लोग हैं, जो माफिया है, वो किस तरह से सरकार की जो ऑफिशियल्स हैं, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, उनको किस तरह से पर्सन ट्रस्ट को दे करके किस तरह से उनको खरीद फरोख्त करते हैं कि नहीं करते हैं। लेकिन ये रिकॉर्ड जो आपको स्टोरी आज की बताने जा रहे हैं आपको आगे, हम उसमें एक एक करके हम आपको जो सरकारी चिट्ठियां हैं, जो आरटीआई के थ्रू प्राप्त की इंफॉर्मेशन, वो हम आपको दिखाएंगे। यहाँ किसी सामान को अगर इस स्टोरी को लेकर के कोई अगर कोई डाउट रहेगा या किसी को लगेगा कि वो कमेंट बॉक्स खुला है, तो हम उसमें आप लिख सकते हो, उसमें आप बोल सकते हो और एक्स्ट्रा शेयर कर सकते हो। स्टोरी हम बता रहे हैं कि एक अमर क्रशर, जो अवन स्टोन क्रशर जो को लेकर के कुछ एक दिन पहले हमने एक वीडियो लगाया था। उस वीडियो को हमने ग्राउंड रिपोर्टिंग किया था। ग्राउंड रिपोर्टिंग करने के बाद हम लोगों ने वायरल हुआ था, लाइव वायरल किया था, हमने लाइव किया था। क्रशर कहाँ है, स्टोन क्रशर कहाँ है, परमिशन कहाँ है, एनओसीज कहाँ है, उनका पूरा करने के बाद कुछ एक को जो उनके साथ जुड़ी हुई माफिया उस स्टोन क्रशर के साथ, उनको काफी पेट में दर्द हुई थी, तो काफी भला बुरा बोला था तारिक भट्ट साहब को, जो कि बरहेज तारिक भट्ट साहब डायरेक्टर भी हैं ला के पहाड़ी एक्सप्रेस न्यूज के। और लेकिन उन्होंने सभी टीम ने बैठ करके ये फैसला किया था कि ये हवा में जो बातें ये लोग कर रहे हैं, जो डरा रहे हैं, टीम को डरा रहे हैं, उसके लिए तारिक भट्ट साहब ने एक फैसला लिया कि उसके अंदर एक आरटीआई लगाएंगे और पूरा डॉक्यूमेंट उसके लिए चाहिए। आरटीआई लगाई थी डॉक्यूमेंट्स के लिए 13/12/2024 को। उसका एक रिप्लाई आया है, रिप्लाई आप साथ साथ देखें और वैसे भी हम दूर से दिखा रहे हैं। इसमें उन्होंने पहले सबसे लिखा था, इन विच विलेज अमर स्टोन क्रशर फॉल्स है। पहला ये क्वेश्चन था, हमारी टीम की तरफ से एक क्वेश्चन था, ये कहाँ फॉल करता है, तो ठीक है ये वाला। तो फर्स्ट में ये लिखा था कहाँ स्टोन क्रशर करता है फॉल, तो ये रिप्लाई आया तहसीलदार रियासी से, अमर स्टोन क्रशर फॉल इन द विलेज बब्बर रिस्याला। हालांकि सारी एनओसी हम एक एक करके तारिक भट्ट साहब इसको डिटेल में आपको बताएंगे आगे। तो दूसरा पैरा था, अंडर विच खसरा नंबर अमर स्टोन क्रशर फॉल्स, तो ये हमारी इसके अंदर सवाल था। तो उनका रिप्लाई आया तहसीलदार साहब का, एज पर खसरा गद्दौरी अमर स्टोन क्रशर फॉल इन द खसरा नंबर 94 विलेज बब्बर रिस्याला के अंदर। नंबर 3 में ऑब्जेक्शन था, जो इंफॉर्मेशन थी, बब्बर रिस्याला, बब्बर ब्राह्मणा, बब्बर आर वन ऑफ विलेज ऑफ द ऑफ 3 विलेज। अब ये सवाल था, तो इन्होंने सीधा जवाब दिया, बब्बर ब्राह्मणा इज पटवार हल्का एंड बब्बर रिस्याला, बब्बर ब्राह्मणा आर 2 डिफरेंट विलेज इन तहसील रियासी एंड बब्बर इज नो रेवेन्यू विलेज। ये इनका कहना है। चलिए, हम तारिक भट्ट सर आपका हार्दिक अभिनंदन है और इसके ऊपर 1 बाय 1 करके थोड़ा सा रोशनी डालें, क्या कहें। शुक्रिया बोरी सिंह जी। मैं पहले आपको मुबारकबाद देना चाहता हूं कि पहाड़ी न्यूज़ चैनल जो है ये एक लोगों की आवाज़ बन चुका है और आप लोगों के मसले मसाइल या जहां भी कहीं सरकार की तरफ से या माफी की तरफ से कोई फ्रॉड होता है तो आप ऐसे मामलात जो हैं उनको मंजरेआम पे लाते हैं, लोगों तक बात पहुंचती है, सरकार को भी इसका पता लगता है। शुक्रिया शुक्रिया। जहाँ तक आपने सवाल बब्बर रिसाला के अंदर जो अमर स्टोन क्रैशर जो लगा हुआ है, इस सिलसिले में मैंने पहले भी एक बार आपको ही इंटरव्यू में देते हुए ये कहा था कि ये टोटल इलीगल चल रहा है और
बहुत सारे लोगों ने मुझे गंदी गंदी गालियां दी और गलत कमेंट लिखे, जबकि उनको भी इस बात का पता नहीं था। मुझे उन पर कोई अफसोस या कोई दुख नहीं है, क्योंकि वो उनको जानकारी नहीं थी। तो मैंने ये कहा था कि वो इलीगल है, और आज मैं फिर से ये कह रहा हूँ कि बब्बर रसैला जो है वो एक विलेज है, बब्बर ब्राह्मणा जो है वो पटवार हल्का भी है जैसे आपने बताया, और बब्बर ब्राह्मणा एक विलेज भी है। बब्बर कोई विलेज नहीं है, बब्बर किसी खाते में नहीं आता है। और देखने वाली बात यह है कि बड़ी होशियारी के साथ, बड़ी चालाकी के साथ और एडमिनिस्ट्रेशन के कुछ अफसरों ने मिल करके एक फ्रॉड किया और उसका एनओसी जारी किया, जबकि वो 30 साल पुराना क्रैशर वहां पर लगा हुआ है, इलीगल चल रहा था, उसकी कोई परमिशन नहीं थी, उसके पास कोई लाइसेंस नहीं था। 2019 में एक ड्रामा किया गया कि चंद डिपार्टमेंट जो हैं उनसे एनओसी हासिल करके, एनओसी जो मिले हैं वो किसी ने एनओसी बब्बर ब्राह्मणा का दिया है, किसी डिपार्टमेंट ने एनओसी बब्बर का दिया है। सर एक एक करके उनका खुलासा करें सर। मैं ये कहता हूं कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का जो एनओसी किया है वो बब्बर का है, एजुकेशन वालों का जो एनओसी किया वो बब्बर का है, इरिगेशन फ्लड कंट्रोल वालों का जो एनओसी किया वो बब्बर ब्राह्मणा का है, और फिर हेल्थ डिपार्टमेंट का कोई एनओसी नहीं लगा है, फिशरी डिपार्टमेंट का कोई एनओसी नहीं लगा है। ये 13-14 डिपार्टमेंट हैं जिनका एनओसी चाहिए, जब क्लियर हो जाता है तो उसके बाद फिर उसका लाइसेंस जो है वो बनता है। लेकिन नीचे से लेकर ऊपर तक सारे मिले हुए थे, रेवेन्यू डिपार्टमेंट मिला हुआ था, और ये सारे मुतलका डिपार्टमेंट जो मिल करके इन्होंने जो एनओसी बनाए, और जो उस वक्त के जो डिप्टी कमिश्नर साहब थे, एनओसी जो जारी करना था वो डिप्टी कमिश्नर की तरफ से जारी होना था, जबकि डिप्टी कमिश्नर की तरफ से एनओसी जारी नहीं हुआ है, ना ही डिप्टी कमिश्नर की तरफ से उसकी अप्रूवल हुई है। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर ने अप्रूवल दी है, और एडीडीसी की अप्रूवल हुई है, और एडीसी ने एनओसी जारी किया हुआ है, जो टोटल फ्रॉड किया हुआ है। और उस फ्रॉड के तहत वहां लाखों नहीं बल्कि करोड़ों रुपए का नुकसान जो है वो सरकार का वो हो रहा है। और 50 बार हमने एडमिनिस्ट्रेशन की नॉलेज में ये बातें लाई हैं, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन के कान में जूं नहीं रेंगती है। क्यों नहीं? एक मामूली सी बात होती है, छोटी सी बात होती है कि अगर कोई किसी के घर से कोई किसी का कोई, मैं कहता हूं, कोई पेन उठाकर ले जाए ना, उस पर एफआईआर भी लगती है, उसको अंदर भी दिया जाता है, उसका चालान भी पेश होता है, और उसकी कोर्ट से जमानत भी होती है। लेकिन करोड़ों रुपए का, अरबों रुपए का वहां पर फरार 30 साल से चल रहा है, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है। मैं एडमिनिस्ट्रेशन से कहना चाहता हूं, अब मैं देख रहा हूं, अब मैं ये इसको ग्रीन ट्रिब्यूनल में मैं ये जा रहा हूं कि वहां जो है हर डिपार्टमेंट की और जो वायलेशन वहां पर हो रही है, कानून की वायलेशन हो रही है, और कोई पूछने वाला नहीं है। और मैं इसके साथ साथ मैं आपको यह बताता हूं कि अमर स्टोन क्रैशर जिस ब्लॉक से माल उठाता है वो उसमें 5 या 6 मिनट का कुल रास्ता है, 5-6 मिनट में, और 25-30 डैम्पर लगाए हुए हैं, और वो पूरा दिन वहां से वो माल को ढोता रहता है। एक ही चलान पे एक चलान कटता है, सुबह शाम तक गाड़ियां चलती हैं। मैं कहता हूँ आधा घंटा लगा लो एक गाड़ी को, आप 1 घंटा लगा लो एक गाड़ी को। वहां पे एक चौकी भी है, वहां पे जो डीएमओ साहब भी है, डीएमओ का एक रैप भी रहता है, तो वो क्या कर रहे हैं सर? वो ऐसा देखिए, मुझे खूब अच्छी तरह से याद है कि आप भी मेरे साथ थे जब हम वहां मौके पर गए हुए थे। हम चौकी के अंदर गए थे, हमने एप्लीकेशन दी थी, लेकिन चौकी अफसर जो वहां पर उस वक्त था वो कोई नहीं पूछता था। बैरियल को खुला रखा है, जितनी मर्जी गाड़ियां आने दो, जितनी मर्जी जाने दो। एक चलान पे 25-30 गाड़ियां दिन की निकलती थी। अगर 25 डैम्पर होंगे तो कितनी गाड़ियां हुई, और कितनी रॉयल्टी, कितना टैक्स, कितनी जीएसटी सरकार के खाते में जाती है? वो तो 0% है। ये तो सारा एक आदमी की जेब में सारा जा रहा है, और वो बाकी मिल मिलाकर के अफसरों के घर भरे जा रहे हैं। अफसर करप्शन कर रहे हैं, करप्शन हुई है, इसलिए वो इलीगल तरीके से वो चल रहा है। सड़कों की तबाही है, लोग मिट्टी खा रहे हैं, धूल ही धूल है। और मैं ये कहता हूं कि अगर जो सिंबल चोआ से डेरा बाबा बंदा तक की सड़क बनाने का काम अगर इसी स्टोन क्रशर वाले को दिया जाए कि वो अपनी तरफ से करे, वो भी करके दे देगा, क्योंकि उसको वो 5-6 लाख रुपए रोज का वहां पर निकालता है। 1.5 करोड़ रुपया वो रोज का, महीने का वहां से वो
इलीगल निकाल के ले जा रहा है। अगर 2-4 करोड़ रुपया, 10 करोड़ रुपया अगर खर्च करके उसको सड़क भी बनानी पड़े वो बना देगा, लेकिन कैसे बनाए? क्योंकि अब अफसरों के पेट भरे या सड़कें बनाए, अब देखने वाली बात है। मैं सरकार से कहना चाहता हूं, मैं हमारे जो इस मुतलका मंत्री हैं माइनिंग के, मैं उनसे कहना चाहता हूं, और चीफ सेक्रेटरी साहब से कहना चाहता हूं, माइनिंग कमिश्नर साहब से कहना चाहता हूं, माइनिंग डायरेक्टर से कहना चाहता हूं, डीएमओ रियासी से कहना चाहता हूं कि इलीगल तरीके से वहां पर स्टोन क्रैशर, वो जो बब्बर का है अमर स्टोन क्रैशर, वहां इलीगल तरीके से माइनिंग वहां निकल रही है और कोई पूछने वाला नहीं है। अगर आप लोग इस एक्शन में नहीं आए और फिर मैं अगर ग्रीन ट्रिब्यूनल में दिल्ली चला गया, या फिर मैं किसी क्राइम ब्रांच भी है इसमें विजिलेंस भी है, मैं हर एक डिपार्टमेंट का दरवाजा खटखटाऊंगा और इनको उस वक्त फिर ये कहेंगे कि ये गलत हो गया है। लिहाजा फौरी तौर पर अमन स्टोर क्रैशर जो है इसको सीज किया जाए, और जब इसकी फॉर्मेलिटी पूरी होती है उसके बाद चले, लीगल चले। माइनिंग के हम खिलाफ नहीं है, अब लीगल माइनिंग होती रहे, लोगों को जरूरत है, सरकार को भी जरूरत है, तो लीगल माइनिंग हो, हमें कोई इतराज नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि माइनिंग के नाम पर और स्टोन क्रैशर के नाम पर आप इलीगल काम करते रहो, लोगों का सरमाया लूटते रहो, सरकार का सरमाया लूटते रहो, और हम अपनी जुबान को बंद करके बैठे रहें, आंखें बंद करके चुप बैठे रहें। ये अपने साथ भी धोखा है, कानून के साथ भी धोखा है, और कौम के साथ भी धोखा है। चलिए, शुक्रिया जनाब। ये थे हमारे साथ तारिक भट्ट साहब। हमें अभी सवाल पूछने की गुंजाइश तो नहीं रही इस केस स्टोरी को लेकर के, क्योंकि हम बताएंगे आपको कि एक एक रिपोर्ट जो इन्होंने कहा है वो एक एक रिपोर्ट हम लोगों ने आपको दिखा दी, पढ़ के बता दी है। अब सरकार जाने क्या कहती है, या एडमिनिस्ट्रेशन क्या करता है, या डीएमओ साहब या डीसी साहब मैम क्या कहती है, उनके ऊपर हमारा निवेदन है। हमें किसी भी, हमारी टीम ने किसी भी ठेकेदार, किसी क्रैशर, किसी मायने, हम कह रहे हैं कि लीगल चले, लीगल तरीके से काम हो, और लीगल तरीके से काम होने के बाद रेवेन्यू जाए सरकार के ट्रेजरी के अंदर, जिससे कि जनता का कार्यक्रम हो, जिसके उसका जनता का डेवलपमेंट हो। क्योंकि ये लोगों का पेट नहीं भरता है। राहत को ट्रेजरिया फिर भी भर जाएंगी, वो फिर भी सेटिस्फाइड हो जाएंगी, लेकिन ये जो माफिया है जिस तरह से जो खा रहा है उनके पेट नहीं भरते हैं। इसलिए तारिक भट्ट सर ने, एडिशनल डायरेक्टर भी हैं और एनसी के लीडर भी हैं, इन्होंने सीधी तरीके से कहा है कि इसको तत्काल सीज किया जाए, और सीज करने के बाद इसके दोबारा डॉक्यूमेंटेशन किए जाए, और उसके बाद इसको प्रॉपर तरीके से चलने दिया जाए। आप लोगों को रिपोर्ट कैसे लगी, लेकिन जनता वो वहाँ जो रहने वाली, डेरा बाबा की जनता जो रहने वाली है, मुझे लगता है जहाँ इनोसेंट है, जहाँ वो डरी हुई है, जहाँ क्या कारण है, वो फ्रंट फुट में तो आती नहीं है। वो धूल खा रही है, मिट्टी खा रही है, बुरी तरह से। हम लोग गए थे वहां पे, खड़ा नहीं हो सकता है वहां पे, लोग मोहल्लों गलियों में खड़ा नहीं हो सकता है, इतनी दस्त, लोगों के घर भर गए हैं। लेकिन कितने बीमार हैं, कितने सही लोग हैं, ये जो लोग अपने अपने कमेंट में बताएं, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चाहे सरकार तक पहुंचे, और ताकि उसके ऊपर मुझे दिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद।